गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, इसको सबसे ज़्यादा सेफ एसेट क्लास माना जाता है। और गोल्ड जो है पिछले एक साल में मोर देन 40% रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। आज हम डिस्कशन करेंगे डिजिटल गोल्ड के बारे में। डिजिटल गोल्ड बेसिकली क्या है कि जिन लोगों ने वॉलेट सर्विस यूज़ करते हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, इस टाइप के जो वॉलेट सर्विस है, अमेज़न पे, वहाँ पे आप लोगों को एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफ़र आते हैं। यानी कि आप ₹1 में भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं गोल्ड में। तो आज का जो डिस्कशन है उसी के ऊपर है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। मेरे चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आने वाले जो भी वीडियो है उसका अलर्ट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल गोल्ड के बारे में। तो डिजिटल गोल्ड जो है इंडिया में सिर्फ 3 कंपनी उसके सर्विस देते हैं। एक तो MMTC, PAMP इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन में कंपनी है। ऑगमेंट गोल्ड एक है और डिजिटल गोल्ड इंडिया, ये 3 कंपनी देते हैं। और उनका जो सब सर्विस जो होते हैं वो जितने भी वॉलेट सर्विसेज हैं उनमें से पेटीएम, फ़ोनपे या फिर अमेज़न पे, आप लोगों के पास कई बार जो लोग ये सारे वॉलेट यूज़ करते हैं आपके पास अलर्ट्स भी आते हैं कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ₹1 से भी आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड एक ऐसा सेफ एसेट क्लास है जहाँ पे किसी भी कंडीशन में, जब कोई भी ख़राब कंडीशन आता है स्पेशली, गोल्ड के प्राइस हमेशा इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा बेहतर होती है। और आपने पिछले कई सालों में देखे होंगे कि गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है और पिछले एक साल में तो मोर देन 40% रिटर्न दिया हुआ है। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एसेट क्लास है। अब हम आते हैं ये जो डिजिटल गोल्ड जो होता है, यानी कि जो वॉलेट सर्विस वाले जिस टाइप के गोल्ड के आपको ऑफ़र करते हैं, इसमें क्या सुविधा है और क्या असुविधा है। सबसे पहले जो सुविधा है कि आप ₹1 से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि दूसरे जो इसके ऑल्टरनेटिव गोल्ड के जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है वहाँ पे आप ₹1 से स्टार्ट नहीं कर सकते। बट जो डिजिटल गोल्ड है इसमें बहुत सारे खामियां भी है। सबसे पहला खामी जो है, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, यानी कि इसको देखने के लिए एज सच कोई रेगुलेटर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट नहीं किया गया। इसका कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होता है, इसलिए फ्रॉड होने के चांसेस आर वेरी हाई। इसके एगेंस्ट जो दूसरे आपके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट है गोल्ड के, एक तो हो गया गोल्ड ETF, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि रेगुलेटेड बाय सेबी होता है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाए हुए स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी बाकायदा ऑडिट होते हैं। इसके अलावा एक और बेटर ऑल्टरनेटिव है, दैट इज़ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि RBI इशू करते हैं। तो जब RBI इशू करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके भी स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं, सब कुछ इन प्लेस है, सो दैट इस टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना जो है ज़्यादा बेहतर होती है। सेकंड जो प्रॉब्लम है आपके डिजिटल गोल्ड में, उसमें आपका एक 3% की GST भी आपको ऐड कर दिया जाता है। सपोज़ आपने अगर ₹1000 की गोल्ड परचेज़ करते हैं, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ₹970 की, क्योंकि 3% का GST उसमें डिडक्ट करने के बाद आपको ₹970 की गोल्ड आपको दिया जाएगा। तो बाकी जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जिसके हमने डिस्कशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, ETF या फिर गोल्ड सोवरेन बॉन्ड है, वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस टाइप का कोई डिडक्शन नहीं है। इसके अलावा जो डिजिटल गोल्ड है, यहाँ पे एक सर्विस चार्ज भी वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, जो कि 2 से 3% के करीब होती है। जो आपके ऑपरेटर है, जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, वो आपको 2 से 3% के कॉस्ट जो है वहाँ पे डाल देते हैं, सो दैट आपके जो डिजिटल गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। और इसमें एक इन्वेस्टमेंट का जो एक लिमिटेशन पीरियड भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप ETF हो या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, वो आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जो डिजिटल गोल्ड है ये मैक्सिमम आप 5 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं।
5 साल के बाद आप इसका या तो आप सेल कर दीजिए या फिर इसके बदले में कोई फिजिकल गोल्ड ले लीजिए। अब जब फिजिकल गोल्ड लेने जाएंगे फिर आपको मेकिंग चार्ज उसमें और ऐड हो जाएगा। तो यानी कि सब मिला के देखा जाता है कि जो डिजिटल गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आरबीआई के अंडर में इसको इशू किया जाता है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो 2.5% की आपको इंटरेस्ट जो है ईयरली पे किया जाता है, और साथ के साथ इसमें एडिशनल एक्सपेंसेस भी कुछ भी नहीं है। मार्केट के साथ इसके वैल्यूएशन होती है। गोल्ड के प्राइस अगर फ्यूचर में बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यूएशन उसी हिसाब से बढ़ेगा। प्लस इस बॉन्ड को कहीं पे प्लेस रख के भी वहाँ से आप लोन की अगर ज़रूरत पड़े तो भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमने आज डिस्कशन किया कि 3 टाइप के गोल्ड ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। एक तो डिजिटल गोल्ड जो कि वॉलेट सर्विस देते हैं, दूसरा गोल्ड ETF जो कि आपके स्टॉक एक्सचेंज से परचेज कर सकते हैं, तीसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि किसी भी बैंक से आप परचेज कर सकते हो, आरबीआई के अंडर में आता है। बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जहाँ पे आपको सारा बेनिफिट है, साथ में 2.5% के आपको इंटरेस्ट में मिलता है जो कि और कहीं पे नहीं मिलता। तो आई होप मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करिए सो दैट ये नॉलेज उनको भी मिले। मेरा वीडियो अभी तक अगर कोई चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।